हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए आपके लाइफ में कौन सा नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जो मेजर शिफ्ट रहेगा आपके लिए, वो देखेंगे। आपका लव लाइफ एंड करियर, सोशल लाइफ सब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। इसके पहले की रीडिंग में हमने देखा था कि आपके साथ जिन्होंने गलत किया है, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई हो या और कोई हो आपके लाइफ में, तो उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उनको क्या कर्मा रिटर्न मिला है। फिर हमने ये भी देखा था कि आप क्या एनर्जी, आप कौन सी एनर्जी में हो और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या आने वाला है, और साथ में देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, एट ऑफ कप्स। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स। तो वर्गोस, यहाँ पर देखिए आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोर में एक सोल लेवल अलाइनमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ, ठीक है। चाहे आप सिंगल हो या कमिटेड हो, यूनिवर्स रिलेशनशिप हार्मोनी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इक्वल गिव एंड टेक की तरफ मूव कर रहा है या आपको करा रहा है, ठीक है। ये भी कहना सही रहेगा। ये टर्निंग पॉइंट सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इनर शिफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आ रहा है, ये एक्सटर्नल नहीं है, इनर शिफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पास्ट टू प्रेजेंट शिफ्ट क्या हो रहा है, मतलब पास्ट से लेकर प्रेजेंट में क्या शिफ्ट हो रहा है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ये 2 कार्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा है कि पास्ट में ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मैं जीतूं, मैं कंट्रोल रखूं टाइप एनर्जी थी, ठीक है। किसी ने इमोशंस को टाइट पकड़ के रखा था, या तो आपने या फिर आपके पार्टनर ने, ठीक है, ये हो सकता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग या मैं जीतूं, मैं कंट्रोल करूं, या मैं कंट्रोल या इस रिश्ते का जो कंट्रोल है वो मैं अपने हाथ में रखूं, ऐसा कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा हो सकता है, या तो फिर आपके, ठीक है। जीत तो हुई पर पीस नहीं। किसी ने इमोशंस को टाइट पकड़ के रखा, या तो आपने या आपके पार्टनर ने। जीत तो हुई है, जीते तो है कोई ना कोई, आप या वो, लेकिन फिर भी पीस ऑफ माइंड यहाँ पर नहीं है। अगर अब आपके पर्सन जीत भी गए हैं कि मेरे कंट्रोल में रहे ये रिश्ता, मैं जैसा चाहूँ वैसे मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो भी यहाँ पर एक बात तो है कि पीस ऑफ माइंड तो उनको नहीं मिला है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। अब वर्गो और बैटल नहीं चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि बैलेंस आ जाए इस रिलेशनशिप में अभी, ठीक है, या अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हो। स्पिरिचुअल एंड मेंटल शिफ्ट क्या आया है, द हायरोफेंट एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो आप आउटडेटेड बिलीव्स, गिल्ट या सोसाइटल प्रेशर के बाहर निकल रहे हो, ठीक है। मतलब आपको भी कोई पहले की बातें नहीं चाहिए, कोई सोसाइटल प्रेशर आप झेलना नहीं चाहते हो कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या वो क्या, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए अभी। तो ये प्रेशर से बाहर निकल रहे हो एंड अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। ये शिफ्ट मैच्योर डिसीजन का है, भागना नहीं, कॉन्शियसली आगे बढ़ना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप केओस से क्लैरिटी की तरफ मूव कर रहे हो, मतलब जहाँ पूरी हड़कम मची हुई है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, पूरा केओटिक सिचुएशन बनी पड़ी है, तो उसमें से बाहर निकल रहे हो। जो भी कन्फ्यूजन्स थे, जो भी तकलीफ़ें हो रही थी आपको, चारों बाजू से एक ही चीज़ सोच रहे हो या बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोच रहे हो, तो उसमें से बाहर निकल रहे हो और क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब मुझे समझ आ गया है मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये क्लैरिटी आपको मिल रही है। तो यही टर्निंग पॉइंट रहेगा आपके लाइफ का भी, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आपके यही रहेगा कि अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। करियर टर्निंग पॉइंट की बात करें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स प्लस मैजिशियन की बात यहाँ पर आती है, ठीक है। मैजिशियन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो नया स्किल, नया आइडिया या फ्रेश अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। आप अपनी वर्थ पहले से ज़्यादा क्लियरली देख पा रहे हो। मैनिफेस्टेशन एक्टिव है यहाँ पर, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए, मुझे ऐसा काम चाहिए, जो भी है, ठीक है। लेकिन एक्शन के साथ अभी मैनिफेस्ट करोगे, मतलब मैनिफेस्टेशन आप अंदर से तो नोइंगली अननोइंगली कर ही रहे हो कि आपको पता ही नहीं है इस तरह से मैनिफेस्ट किया जाता है, फिर भी कर रहे हो, पता है तो कर ही रहे हो, लेकिन अब एक्शंस भी बोलेगी आपकी। करियर में पर अभी एक्शंस भी बोलेंगे आपके।
करियर में टर्निंग पॉइंट तब आएगा जब आप खुद पे डाउट करना बंद कर दोगे। ये मान लोगे कि मैं कैपेबल हूँ, ये मान लोगे, तब ये चीज़ें होगी। मतलब खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, अपने ऊपर भरोसा करोगे, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानोगे। लव एंड पार्टनर की फीलिंग्स चलो देखते हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी अब स्ट्रांग है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी एनर्जी अब स्ट्रांग है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो। एंड कॉन्फिडेंट और मैग्नेटिक भी हो गई है आपकी एनर्जी। आपके पार्टनर ना थोड़ा डिफेंसिव है, ये तो एक तो वो सचमुच में डिफेंसिव हो सकते हैं, या तो फिर ये आपके दिमाग में उसके लिए पहले से जो बातें चल रही थी ना, पहले से जो एक माइंडसेट बना हुआ था वो हो सकता है कि ये तो ऐसे ही है, ये तो कभी सुधरेंगे नहीं, ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको लग सकता है। या तो फिर वो सचमुच में डिफेंसिव हो सकते हैं कहीं पर, तो ये बात रहेगी। वो आपसे अट्रैक्ट भी है आपके पर्सन, और थोड़ा इंटिमिडेटेड भी है, ठीक है, आपसे अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है उसका। उनकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, वो आपके फायर को इग्नोर नहीं कर पा रहे। मतलब आपका जो एक ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं वो। आपका जो पहले आपके साथ जो उन्होंने टाइम बिताया है, भले ये रिश्ता अभी का हो, पहले का हो, आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, वो उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। पर उन्हें ये लग रहा है कि क्या मैं इस लेवल पर स्टैंड कर पाऊंगा या पाऊंगी जिस लेवल पर आप हो, ये बात भी है। तो रिलेशनशिप स्टेबिलिटी और शिफ्ट क्या आ रहा है, चलो देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स की बात करें तो एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है आपके लाइफ में। जो इमोशनली एम्प्टी था उसे छोड़ना ज़रूरी था आपको, ठीक है। टर्निंग पॉइंट ये है कि या तो रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेबल लेवल पर जाएगा, या तो आप पीस के लिए इमोशनली वॉक अवे करोगे आप खुद, ठीक है। दोनों ही केसेस में आप जीत रहे हो, मतलब विन विन सिचुएशन आपके लिए रहेगी। फाइनल मैसेज फॉर वर्गो ये ऐसा रहेगा यहाँ पर कि अगला इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट एक्सटर्नल इवेंट से ज़्यादा इंटरनल डिसीजंस का है, ठीक है। आप कंट्रोल छोड़ के अलाइनमेंट चूज़ कर रहे हो, ठीक है। लव हो या करियर हो, अब हाफ हार्टेड नहीं, प्योर इंटेंशन से आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। मतलब हाफ हार्टेडली आगे नहीं बढ़ना है, आपका इंटेंशन प्योर है, आप बिल्कुल फोकस हो कि मुझे करना क्या है, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, ठीक है। यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं कि जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो, देखिए जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट हुए ना, तब राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी। तो पहले खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। मतलब क्या करना है, तो खुद की वैल्यू समझनी है। जैसे कि समझ लो अभी तक आप अपने पर्सन के लिए यही सब कुछ है, बस उसके आगे पीछे घूम रहे हो, वो जैसा चाहे वैसा कर रहे हो, चाहे वो मेल है फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो अब ऐसा रहेगा कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हो, नहीं नहीं ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मुझे ऐसा ही चाहिए। और हाँ, मैं ये ऐसा अगर खुद के लिए सोचता हूँ तो मैं कोई बहुत महान नहीं बन गया हूँ, या मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ या रही हूँ। जैसे नहीं आपके दिमाग में ये चीज़ें होगी कि नहीं मैं खुद को ज़्यादा समझने लगी हूँ क्या, मैं ज़्यादा समझती हूँ क्या खुद को, ऐसे नहीं। बस आप डिज़र्व कुछ अच्छा करते हो, अपनी वैल्यू करो। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा सेल्फ वर्थ नहीं समझते, उसको साइड में रख देते हैं और वो चीज़ें करते हैं कि नहीं ये ठीक है ना, अच्छा है, चलो चलते हैं। वो सामने वाला जो चाहेगा, हम वो चीज़ें करते हैं जो सामने वाला चाहता है या वाली चाहती है, ठीक है। तो ये बातें हम करते रहते हैं और ख़ुद को भूल जाते हैं। और वही बात है यहाँ पर भी जो एनर्जी आई है कि आपके पास सब कुछ है, आप खुद अपने आप में पावरफुल हो, आप किंग हो या क्वीन हो, अपने आप में पावरफुल हो, अपनी वैल्यू कभी समझा ही नहीं आपने। आपको लगता है खुद की वैल्यू क्या करना है, ठीक है ना, ये है तो मेरी ज़िंदगी है, ये है तो मैं हूँ, ये है तो वो है, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई देखिए सीधी बात एकदम एक दिमाग में भरने वाली है कि हमारा पहला साथी हमारा बॉडी होता है, राइट। अगर ये बॉडी बहुत अच्छे से रहे, हेल्दी रहे, फिर उसके बाद में हम उसका केयर करें अच्छे से, है ना, उसके लुक्स ये वो हर तरह से, तो देखिए आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप से लव कर रहे हो, तो यही एनर्जी बाहर जाएगी, तो अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आएगी, सेम एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर आप दुख दर्द में रह रहे हो, बॉडी की केयर नहीं कर रहे हो, खुद की केयर नहीं कर रहे हो, तो वही मैसेज यूनिवर्स को जा रहा है, तो वही एनर्जी आपकी तरफ आएगी। फिर ये पर्सन ऐसे करते हैं, लोग ऐसे बिहेव करते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल सोशल कहीं पर भी। सेल्फ लव करो, सेल्फ वर्थ समझो, खुद की वैल्यू समझो, खुद को रिस्पेक्ट करो, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर हैं जेमिनी एंड वर्गो, ठीक है।
आप ही का साइन है। पॉजिटिव आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन का पॉजिटिवनेस आपको कुछ आने वाले दिनों में ना दिखाई देगा, मतलब वो आपको महसूस होगा उनकी बातों पर से, उनके बर्ताव पर से। चाहे अभी भी का रिश्ता हो, पहले का रिश्ता हो, बीच में गैप गई हो, 2-3 महीने कोई बात ना हुई हो ढंग से, ठीक है, ऑन एंड ऑफ रिश्ते में रहे हो, तब भी ये चीज़ें हो सकती है। सडनली कुछ वर्गोज ये एक्सपीरियंस करेंगे। गाइडेंस है आपके लिए, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ, ठीक है, सच्चाई को फेस करो। और दूसरी बात यह है कि ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग को स्टॉप करो। द एज ऑफ द लाइट, द एज ऑफ लाइट, अब ऐसा है, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। अब एक नई शुरुआत आप कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी भर इसी का तो आपने इंतज़ार किया है, इसी के लिए तो आपने अब तक इतने सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, कर्मा क्लियर किया है। आंसर द कॉल, वॉट इज़ योर सोल कॉलिंग टू, वॉट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। ओके, तो सोल आपसे क्या कह रही है, आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है आपसे, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, तो ये चीज़ें समझ में आएगी। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशंट एंसेस्टर स्टैंड्स बिसाइड्स यू। तो आप अकेले नहीं हो, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, सबके ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। नो, किसी को नो कहने का वक्त है अभी, यहाँ पोस्टपोन कर दो कुछ चीज़ें, ठीक है, लेकिन फिलहाल कोई इस तरह से मतलब ज़बरदस्ती वाला डिसीजन बिना सोचे समझे प्रेशर में आकर नहीं लेना है, ठीक है। रॉक पुल, अब वक्त आ गया है कि जो जहाँ पर अटकी पड़ी बातें हैं, जहाँ पर आप एक जगह पे स्टक थे, तो वहाँ से बाहर निकलने का, ठीक है। अपने इमोशंस को बहने दो, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल मत करो, ठीक है। एक तो पेन पेपर पे लिखो या किसी फ्रेंड को बोलो, है ना, उसको खुद को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। टीयर्स, यहाँ टीयर्स की एनर्जी, टीयर्स दबाना नहीं है, अंदर अपना इमोशन दबा के नहीं रखने हैं। स्टील वाटर्स, देखिए जब शांत होता है ना सब कुछ, तभी बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आती हैं। हमें लगता है कि अभी कुछ नहीं, सब ठीक ही है, नहीं, आप बातों को गहराई से समझना सीखिए। उसके लिए आपको पेशेंस रखने हैं, थोड़ा शांत रहना है और समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी, ये भी एक गाइडेंस आपके लिए है। रीस्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी यहाँ पर आई है, तो आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है। आप दोनों ट्रेडिशनली एक दूसरे से मतलब शादी की बातें आगे बढ़े हैं आप दोनों के बीच में, ये हो सकता है। आपके पर्सन अगर कुछ ना बोल रहे थे या कुछ लोगों का प्रॉब्लम था, तो वहाँ पर सब ठीक हो जाएगा और एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, शादी की बातें आगे बढ़ेगी। अंदर ही अंदर आपका रिश्ता बहुत अच्छे से ग्रो करेगा आने वाले टाइम में, ये भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और मैजिकली सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है। और कुछ सीक्रेट्स आपके सामने ओपन हो सकते हैं आने वाले टाइम में, कोई खुद आकर बता दे, ये भी हो सकता है। तो वर्गोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।